हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में, जो अभी हमने प्रीवियस सेशन में कंसर्न्स पढ़े थे इस इंडस्ट्री के बारे में, मतलब कि ई वे बिल जो है उसके कंसर्न्स पढ़े थे और उसी से रिलेटेड आज उसके कुछ सेफ्टी मेजर्स देखेंगे कि सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले प्रीवियस जो सेशन है उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे कंसर्न्स ऑफ द इंडस्ट्री। इसमें क्या था कि जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंसर्न है वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। तो इंडस्ट्री जो है ईवी बिल की इस बात से ज्यादा परेशान है कि ईवी बिल की जो इनॉर्मस वॉल्यूम को संभालने के लिए यहाँ पर कोई भी मतलब सही तरह से जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई है। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो ट्रेड है उसमें परेशानी होती है। ठीक है, 1 फरवरी को इसको लॉन्च करके यहाँ पे इनिशियल स्टेज में सिस्टम में जो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस थे उसकी वजह से ई वे बिल में काफी ज्यादा डिले हुआ। इससे जो है बिजनेस पूरी तरह से डेड तरीके से पूरा स्टॉप हो गया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इसे इम्प्लीमेंट करने से रोकना पड़ा था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्रीवियस सेशन के बाद। उसके बाद हमने क्या देखा था कि टैक्स ऑफिशियल के थ्रू भी यहाँ पर जो है एक तरह से बोल सकते हैं इस इंडस्ट्री को बॉदर होता है, मतलब कि परेशानी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप रहता है किसके लिए, हैरेसमेंट के लिए। मतलब हैरेसमेंट होती है किसके तुम्हारे टैक्स ऑफिशियल्स के थ्रू, कि वो उनके पास अथॉरिटी होती है टैक्समैन के पास कि वो गुड्स जो वो होती है गाड़ियां व्हीकल होती हैं उनके रोक के उनका गुड्स से जो कैरी करते हैं उनको स्टॉप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं ई वे बिल और उनसे किराया वसूल सकते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में। तो यहाँ पर अपने नोट्स ओपन करते हैं, ये अभी जो मैंने आपको बताया वही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट द कंसर्न। जो अभी हमने कंसर्न पढ़े थे उसके अगेंस्ट आज सेफ्टी मेजर पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, द infrastructure of the e-way bill system has been ramped by the GSTN, मतलब Goods and Services Tax Network, and NIC मतलब National Informatic Centers to elude any technical glitches तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, इसमें जीएसटीएन और एनआईसी के थ्रू ई वे बिल की जो यहाँ पर ई वे बिल सिस्टम है इसमें के मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि इन दोनों के थ्रू जीएसटीएन और एनआईसी के थ्रू ई वे बिल सिस्टम के बुनियादी जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है या फिर बोल सकते हैं सिस्टम को किसी भी टेक्निकल ग्लिचेस से बचने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, किसके थ्रू बनाया गया था, ताकि टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस ना आए, जीएसटीएन और एनआईसी के थ्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे the system is now able to manage 75 lakhs e-way bills on a daily basis as compared to 26 lakhs earlier। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, द सिस्टम इज नाउ एबल टू मैनेज 75 lakhs ई वे बिल ऑन अ डेली बेसिस एज कंपेयर टू 26 लाख अर्लियर।
मतलब इसमें क्या कहा गया है कि अब ये सिस्टम अब डेली बेसिस पर 75,75,00,000 ईवे बिलों को यहाँ पे क्या कर रहा था, मैनेज कर रहा था। जबकि पहले कितना था इसका जो वैल्यू थी यहाँ पर 26 लाख से 75 लाख। मतलब कंसर्न हमने सेफ्टी मेजर का यूज किया तो ज्यादा अच्छे से वर्क हो पाया। ठीक है, फिर टू अवॉइड any sort of harassment from tax officials, e-way bill rules state that the goods will be customized और क्या बोल सकते हैं इसको, scrutinized once the journey excluding the cases where the department receives information about tax evasion। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ हरेसमेंट फ्रॉम टैक्स ऑफिशियल ई-वे बिल रूल्स स्टेट दैट द गुड्स विल बी स्क्रूटिनाइज्ड वंस द जर्नी एक्सक्लूडिंग द केसेस वेयर द डिपार्टमेंट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्स इवेजन। इसका मतलब क्या है कि टैक्स ऑफिशियल से किसी भी तरह के यहाँ पे हेरेसमेंट से बचने के लिए ई-वे बिल के जो रूल्स हैं यहाँ पर उनमें कहा गया कि क्या स्टेट करते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं कि यात्रा के दौरान जो गुड्स की एक बार जांच की जाएगी उन मामलों को छोड़कर जहां जहां पर क्या आगे कहा गया, डिपार्टमेंट रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्स इवेजन, जहां पर डिपार्टमेंट को टैक्स चोरी के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब नॉर्मल केसेस में क्या होगा कि सिर्फ एक ही बार जो है यहाँ पर गुड्स जो होंगे वो चेक किए जाएंगे जर्नी में एक बार। अगर यहाँ पे हमें लगता है, कहीं से जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर टैक्स इवेजन हुआ है इस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर क्या होगा, तब बार बार यहाँ पे चेक किया जा सकता है, अदरवाइज ओनली वन बार ही किया जाएगा। ठीक है, मतलब रूल बता दिया गया था इसमें। और आगे क्या कहा गया है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अ ट्रांसपोर्टर कैन रिपोर्ट इशू ऑन द ई-वे बिल पोर्टल इन केस अ व्हीकल इज इम्पाउंडेड फॉर मोर देन 30 मिनट्स। मतलब कि लास्ट लेकिन कम से कम नहीं, यहाँ पर आगे कहा गया है अगर कोई व्हीकल 30 मिनट से ज्यादा समय तक यहाँ पे जब्त रहता है तो ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पर इस मतलब जो केस है वाला कि उन्होंने इसको जब्त कर लिया है तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर ई-वे बिल पोर्टल पर इसको रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ई-वे बिल से रिलेटेड कि ई-वे बिल के यहाँ पे क्या कंसर्न है और क्या यहाँ पे उसके सेफ्टी मेजर्स है। सेफ्टी मेजर्स में हमने क्या देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसमें ऐसा बनाया गया जीएसटीएन और एनआईसी के थ्रू, जिसमें टेक्निकल ग्लिचेस जो है काफी ज्यादा कम हो गए थे, रिड्यूस हो गए थे, और जो सिस्टम है ई-वे बिल का वो मैनेज करने के लिए लायक हो गया था कि अब वो 75 लाख ई-वे बिल डेली बेसिस पे मैनेज कर रहा था, जबकि पहले सिर्फ 26 लाख बिल्स को मैनेज कर पाता था। और किसी भी तरह का हेरेसमेंट से बचने के लिए टैक्स ऑफिशियल के ई-वे बिल ने एक रूल निकाला था। रूल था उसका क्या कि जो गुड्स है वो एक ही बार जर्नी में चेक किए जाएंगे, उनकी जांच एक ही बार की जाएगी, सिर्फ उन जगह को छोड़कर जहां से हमें खबर मिलती है, इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि यहाँ पे टैक्स इवेजन मतलब यहाँ पे टैक्स की चोरी हुई है।
ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेफ्टी मेजर्स कैसे कैसे इसमें लिए गए थे, रूल लाया गया था, सिस्टम को और ज्यादा अच्छा कर दिया गया था। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे पेनल्टीज क्या रहती है कि अगर हम रॉन्ग ई वे बिल जो है इशू कर देते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।